आज बाबा का सभी बच्चों को याद प्यार। बाबा ने कहा, कहना, ओ मेरे लाडले बच्चों, मीठे बच्चों, स्वर्ग के राजा बनने वाले बच्चों, बाप की दिल पर बैठकर राज करने वाले बच्चों को कहना, आपके बाबा ने आपको बड़ा मीठा मीठा याद प्यार दिया है। कौन से बाबा ने? हाँ, बाबा ने बड़े प्यार से आज सभी बच्चों को क्या किया है? क्या याद किया है? इतना याद किया है ना, ऐसा दिल हो रहा था बाबा दिल भर के आ जाएगा। बच्चों से इतना प्यार कहाँ से आ रहा है? बाबा ने कहा, बाप तो प्यार ही करते हैं ना। बाप का जब से बाबा आए हैं 100 वर्ष तक प्रेम करने का युग है। क्या करने का युग है? प्रेम, प्यार। वाह। उसके बाद बाबा ने कहा, तो बाप के प्यारे लाडले बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं, बच्चों को कहना, जो बाप ने आप बच्चों से उम्मीद रखी है उस पर बच्चे खरा उतरे। आप सोचो, उस परम पिता परमात्मा को, संसार के रचयिता को हम बच्चों से उम्मीद है। वंडरफुल बात यह है कि वो सब कुछ कर सकता है, आप ही सब कुछ कर सकता है। पर बाबा ने क्या कहा है ना, बच्चों का भाग्य ऊंच बने, बच्चों का स्थान ऊंचा हो, बाप के दिल में भी बैठे रहे। तो बाबा ने कहा, ऐसे अति मीठे लाडले बच्चों को बाबा का दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार सभी ने लिया। बाबा को दिया, कहाँ दिया? लिया है, दिया नहीं है। हाँ। बाबा सुन लेना, ये सब बच्चों ने आपको याद प्यार दिया है। जो बाहर बैठे हैं ना, वो भी बोले दिल में कि बाबा को पूरा मीठा याद प्यार। बाबा ने कहा, सभी बच्चे मेरे लाल बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? लाल, जो बाप की याद में भी लाल लाल हो जाते हैं। इतना प्यार बाबा ने हम बच्चों से किया है, अपन का तो दिल भर के आ गया। क्या कितना लाल हमें बनाता है। आह, क्या उसके प्यार में मज़ा है, क्या सुख है। ऐसा रस दुनिया के किसी प्यार में नहीं है जैसा रस उसके प्यार में है। सोच के देखो, विचार करो, कितना प्यार वो हमसे करता है। हाँ, आपके जीवन में आपको कहाँ से उठाना है, कहाँ रखना है, वो भली भांति जानता है। पर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपका यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ जाके रुकेंगे। इतना प्यारा बाबा हमारा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं विश्व का रचयिता, विश्व पिता हमारा है। इसको साधारण तरीके से कभी मत लेना, क्योंकि बाबा सदा एक रस है ना, एक रस है ना। आदि में आया तो भी स्थिति एक रस, पर जब आदि में आया देखा दुनिया कितनी गंदी है, सब ने जात पात का मतभेद का बीज बो दिया है, सब इधर उधर हो गए हैं। सब धर्म गुरुओं ने
रास्ता ही उल्टा बता दिया है। तो बाबा को लगा इनको करने क्या भेजा था और कर क्या दिया। ये जैसे सतयुग में बाबा क्या बोलते हैं, किसको यही नहीं पता होगा कि हम क्या है, हमारा धर्म क्या है। सतयुग में किन्हीं भी देवी देवताओं को ये नहीं मालूम होगा कि हमारा धर्म क्या है, ये नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके सामने कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, तो मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, मन में ही नहीं है, चित्त में ही नहीं है। ये पैदा किसने किया? आए और फिर धर्म की कहानी शुरू हो गई। ये धर्म, वो धर्म, ऐसा धर्म, वैसा धर्म। तो बाबा ने कहा अब ये कहानी ख़त्म होने वाली है, सभी बच्चों को कहना तैयारी कर ले, वे इस समय बहुत कम है, कहाँ से धमाका उठ जावे मालूम भी नहीं पड़ेगा। जैसे दिवाली पे जब पटाखे फोड़ते हैं, बड़ी लंबी लाइन होती है पटाखों की, देखा? एक पटाखे में आग लगाई तो कितने जलेंगे? दर 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 करके पूरे पटाखे जल जाएंगे। देखा ऐसा? ये चैन बनी हुई है विनाश की। सिर्फ एक पटाखे में आग लगने की देरी है, बाकी तो पूछ है, सब जल के राख हो जाएगा। समय कम है। आप बच्चे यहाँ हो क्योंकि दुनियादारी का मालूम नहीं है, दुनिया के कैसा चरित्र बन चुका है, कैसा चित्र बन चुका है। आप बच्चे बाप की छाया में हो, बाप का प्रेम उस दुनिया का प्रभाव से परे रखता है, तो आपको कुछ मालूम नहीं है। पर जिसने संसार रचा है, जिसने सृष्टि रची है, उसको तो सब मालूम है ना, उसको तो सब दिखता है ना, और वो आपको हाल बताता है सृष्टि का कि ऐसा हाल होने वाला है। तो क्या करना है? क्या करना है? तैयार हो जाओ। तेरे मेरे उलझ में ऐसे उलझते रहे, अभी भी गुत्थी नहीं सुलझी तो कब सुलझेगी नहीं। अभी भी गुत्थी में उलझते रहे तो सुलझेंगे कब? नहीं सुलझ पाएंगे ना, तो गुत्थी को सुलझाओ। एक मैं और एक मेरा बाबा, सीधी गुत्थी हो गई। कोई चीज जब उलझती है तो बस उसके दो किनारे को पकड़ के मिला दो। दो किनारे कौन से हैं? मैं और एक मेरा बाबा, ये दो किनारे हैं, मिल गई तो पूरी गुत्थी सुलझ गई। तो बाबा आए हैं उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए। अगर कोई आपसे कहे क्या भगवान को आपने देखा क्या, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, अनुभव किया। बड़ी अच्छी बात है। और आपसे कोई कहे अच्छा अनुभव किया, हमने उससे बात किया, वो किसी के तन में आता है, ये तो कहेंगे ये तो भूत प्रेत की कहानी आप हमें सुनाते हैं कि कोई आता है, सुना रहे हैं, बस इतना ही है। उनको एक वृक्ष के पास लेके जाना, जो बोलते हैं ना, उनको एक वृक्ष के पास लेके जाना और ये कहना इसमें बीज ढूंढ के दिखाओ कहाँ है। हैं? क्या कहना? बीज ढूंढ के दिखाओ कहाँ है। बोले उससे पूछना ये क्या है, वो बोलेगा वृक्ष है। ठीक है, मान लिया।
हमने आपकी बात मानी कि वृक्ष है, पर अब आप हमारी बात मानो, इसमें बीज ढूंढ के दिखाओ कहाँ है, कहाँ से निकला है ये। बोला कहा बीज कहाँ मिलेगा, बीज दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? आप जब बोलते हो भगवान नहीं दिखता है और भगवान है ही नहीं, तो बीज से ही तो वृक्ष निकला है। आप किससे पैदा हुए हो, हम किससे पैदा हुए हैं? वो नहीं होता ना आप होते ना हम होते। ये क्या है? ये पत्ते तो हैं, वृक्ष तो है, बीज कहाँ है? बीज कहाँ है? हाँ, ऐसे बुद्धू बच्चे भी हैं जो बोलते हो भगवान नहीं है। कैसे भगवान नहीं है? जब फूल में खुशबू हो सकती है ना, फूल में रंग हो सकता है ना, हम खुशबू को ढूंढ सकते हैं। आपको गुलाब दिया जाए, आप उसको सूंघो, क्या मिला उसमें? मिली खुशबू आई। कहाँ है खुशबू? खुशबू कहाँ है? हाँ, अब उनको कहो चलो खुशबू ढूंढ के दिखाओ, तो खुशबू ढूंढेंगे? तो अब क्या कहेंगे? भगवान है। जैसे फूल में खुशबू है, ऐसे संसार का रचयिता परमात्मा है। फूल की खुशबू को आप अनुभव कर सकते हो, सूंघ सकते हो। ऐसे ही परमात्मा में प्यार की खुशबू को हम अनुभव कर सकते हैं, उसके प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। तो जो कोई ऐसे नास्तिक युवा मिले तो उनको ये शिक्षा जरूर देना। अगर वो कहे दिखाओ कहाँ है भगवान, ठीक है बराबर दिखाएंगे। उससे पहले बस एक चीज़ आप हमें जवाब देना, उनके सामने तो फूल रखो या तो पेड़ के पास लेके जाओ, ठीक है? आप बीज ढूंढ दो और खुशबू ढूंढ के दिखाओ, तो फिर हम आपको भगवान दिखाएंगे कि कहाँ है। ठीक है? ओके। अच्छा बच्चों, और सब ठीक है? ओके, फर्स्ट क्लास। सब खुश हैं ना? बच्चे सभी इंतज़ार कर रहे हैं बाबा कब आएगा, बाबा कब आएगा। हाँ, हर एक बच्चे की आवाज़ बाप तक पहुंच रही थी। बाबा ने कहा बहुत मिल लिए ना, बाबा से भी थोड़ा रुको। बाबा के पास में हर एक बच्चे का दिल का आवाज़ हर घड़ी पहुंचता है। आपका साइंस का टेलीफोन तो देरी में जाएगा, पर बाप का जो आवाज़ है ना, वो आपका जो आवाज़ बाप के पास 1 सेकंड में जाएगा। ठीक है? लेकिन याद रखना है ना, समय। बाबा बार बार क्यों कहता है? बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा है? क्योंकि बाबा को पता है अपने बच्चे हैं, मिल लेंगे, चलेगा, है ना। लेकिन कहाँ दूसरे बच्चे बड़ी प्यार से तड़प रहे हैं, याद कर रहे हैं, अनुभव करना चाहते हैं। हर एक बच्चा बाप को पुकार रहा है, दिल से आवाज़ दे रहा है, तो बाबा को तो जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो कभी ये नहीं सोचना बाबा ने हमारी आवाज़ सुनी क्यों नहीं, अभी तक आए क्यों नहीं, ये सोचना बाबा तो संसार का रचयिता है। बाबा को कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। 1 सेकंड का कार्य है ना इस सृष्टि में। ये एक ऐसा घड़ी है, इस संसार एक ऐसी घड़ी है कि इसमें कभी सेल ख़त्म नहीं होता है। समझ में आया? ये संसार रूपी घड़ी का जो सेल है ना, वो कंटिन्यू टिक 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 चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, कोई कहे कि कोई धर्म पिता आए या फिर कोई भी आए, तो भी इस सृष्टि का जो सेल है वो ख़त्म नहीं होने वाला, वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना। कभी भी हर एक बच्चे से बाबा बार बार बोलते हैं
ये कभी मत सोचना कि मेरे बिना ये कार्य नहीं होगा, मेरे बिना ये संसार चलेगा ही नहीं, मेरे बिना यज्ञ में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे बिना कुछ होगा ही नहीं, मेरे बिना ये सेवा कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये तो चींटी मात्र का अभिमान है, क्योंकि इतने बड़े बड़े सब आए तो देखो चले गए, सृष्टि को पूरा देखो। इस संसार में ये परिवर्तन होता है, आज कोई बैठा है कल कोई और बैठेगा, सो कोई और बैठेगा, परिवर्तनशील है। जब वो बैठते हैं, जब हम सोचते हैं ये सेवा है, हमें निमित्त बाबा ने बनाया है, तो उसको बड़ी वफादारी से करो, ये सोचकर कि बाबा आपका दिल से धन्यवाद, आपने मुझे इस सेवा के लायक समझा, काबिल समझा, ये मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, उसका अभिमान नहीं आवे, क्योंकि अभिमान आया तो बाबा को क्या परिवर्तन करने में देरी लगेगा? 1 सेकंड का काम है, क्योंकि बाबा कितना निर्माण है, कितना निरहंकारी है। देखा कभी शिव को देखा अभिमान में देखा? कभी नहीं ना, निर्माण में देखा, प्रेम करते हुए, प्रेम बरसाते हुए देखा, पर अभिमान में नहीं देखा। तो उसको कैसे बच्चे पसंद आएंगे? हाँ, अपने जैसे ना, अपने जैसे ना। तो कैसा बनना है? बाप समान बनना है। जैसे बाप के गुण वैसे मेरे गुण, जैसे बाप बिंदु ऐसे में आत्मा बिंदु। सदा याद रखना है, मुझे बाप समान बनना ही है। ठीक है बच्चों? ठीक है। अच्छा, और सब ठीक है एकदम? हाँ, आपको मॉरिशस में आमंत्रित करना चाहते हैं और आएंगे? हाँ, कहाँ पर? मॉरिशस में। मॉरिशस में? मॉरिशस में, हाँ। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि अपन आएंगा? तो अभी प्रश्न भी था। हाँ, 1 मिनट तो पहले एक। हाँ, पूछो। नहीं, यही प्रश्न कई बच्चों का था बाबा। हाँ। जैसे आपने बोला था ना लास्ट मुरली में, हाँ। जैसे बाहर यूरोप में जैसे कार्तिक लोगों का कॉल आया था सेवा के लिए, हाँ। आपने बोला था कि वहाँ जो है मैया का पार्ट अभी नहीं है वहाँ जाने का। तो जैसे देखो बच्चे, दूसरी बात है, कितनी दूरी देखो पहले। ये जो आप बोल रहे हो विदेश है ना, विदेश माना क्या? ये जो आसपास के जो भी स्थान है ये देश है, विदेश आप सबने बनाए हैं। क्या क्या है ये? देश है, विदेश आप सब बच्चों ने मिलकर बनाया है। हाँ, जो दूर वाले बच्चे हैं, जहाँ कोई कोने में बैठे हैं, बाबा उनको वहाँ से बुला लेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ नहीं जाएगा। जो नज़दीक है, पास है, भले वहाँ आप सेवा करो, लेकिन सेवा करो, ऐसा नहीं हो बाबा जावे भी फिर बच्चे मिले भी नहीं, वंचित भी रह जावे, ऐसा नहीं। बस समय लो पर सेवा अच्छी करो, ये सोचना है। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा बाप की दृष्टि उन बच्चों पर पड़े, है ना, क्योंकि जब जाना ही है तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दृष्टि बच्चों पर पड़े। ठीक है, ओके। हाँ, और जैसे बाबा, लेकिन जैसे क्या है कि अब जैसे अगर मान लीजिए सेवा होती जाना है तो कई बच्चों का ना संकल्प चलेगा हाँ, कि उधर जा रहे हैं। सेवा करें तो अभी क्या बाबा पहले सेवा देखते हैं। आप कहो मैं अकेला हूँ, मेरे से मिलने के लिए आओ, बस यहाँ आकर के सेवा करो, यहाँ रहो, ऐसा थोड़ी होता है। अब इतनी दूर सोचो। हाँ,
जो पास पास नज़दीक है, थोड़ा एक रोज़ का रास्ता है तो भल जा सकते हैं। 2-3 रोज़ लगे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से बाबा अपने आप ले आएंगे सबको। आप बच्चे सेवा करो, सबको ओम कराओ, बाप का परिचय दो, ठीक है, सबको ओम कराओ। बाकी आप निश्चिंत रहना, आपका दिल मन साफ है तो आप जहाँ भी हो बाबा वहीं छत्र छाया बन के आप बच्चों की सेफ्टी कर देगा, ठीक है। बस दिल मन चित्त एक बाप में हो, फिर आप कहाँ भी हो बाबा अपने आप सेफ्टी का साधन बना देगा। निश्चिंत रहना, ये निश्चिंत रहना हमारा क्या होगा, हम बाबा के पास जाए ये सोचना नहीं, बेफिक्र बाबा आपको जो जैसे भी ठीक लगे हम तैयार हैं, एवर रेडी हैं। बस आपको जो कराना है आप ऐसे कराओ। अच्छा, और कुछ पूछना था? आपको शंकर से बड़ा प्यार हो रहा है। मास्टर महाकाल बनना है। मास्टर महाकाल आप क्यों बनेंगे? बाबा ने तो बोला मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। मास्टर महाकाल बनने बोझ थोड़ी चढ़ाना है। ये सारा देखो बच्चे, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर प्रेम का सागर है ना। मास्टर प्रेम में, गुरु में, उसमें बनना है, पर महाकाल में मास्टर नहीं बनना है। क्योंकि महाकाल में अगर हम मास्टर बन गए तो ज़रूरी है कि जो पूरा इस दुनिया का जितना भी हिसाब है वो बट जाएगा। समझ में आया? नहीं ना। महाकाल का कार्य क्या है? ठीक है, यही है ना। अब जो मास्टर महाकाल है उसका कार्य क्या है? ये अलग बात है। अगर हम सोचते हैं, देखो अपने अंदर के तो बनेंगे ही, पर अंदर का बाहर भी तो निकलेगा। क्योंकि मास्टर ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर बन सकते हैं। मास्टर महाकाल बनने में तो जो महाकाल के हिस्से में आएगा ना, तो फिर वो हमें भी लेना पड़ेगा। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे सब उसी में ही आ जाते हैं। जैसे अब भक्ति मार्ग में शिव को कैसा दिखाया जाए, कैसा दिखाया जाए शिव को? इसका मतलब ये है कि जो भी प्रकृति का रचयिता है, जैसे भक्ति मार्ग के हिसाब से बोलते हैं, शिव को कैलाश पे दिखाते हैं। बोलते हैं शिव का घर नहीं होता, प्रकृति में ही रहता है, ऐसा बोलते हैं। घर तो जो नीचे होते हैं उनका होता है, शिव का नहीं मानते हैं। गंगा भी सिर पे दिखाई है, चंद्रमा भी सिर पे दिखाया है ना। ये सब चीज़ें क्या है? मतलब ये पूरी प्रकृति का रचयिता है, सारी प्रकृति को लेकर बैठा है। ये दर्शा रहा है कि जितनी भी सब चीज़ें हैं इनका रचयिता कौन है, इन सब का रचयिता कौन है? ये शिव परम पिता परमात्मा है। लेकिन शिवलिंग पे तो ये सब चीज़ें शोभेगी ना, दिखाएंगी नहीं ना। तो एक आकार दिया है शंकर को, क्योंकि उसको कहेंगे बाप समान, अर्थात वो भी जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं हैं। तो सब किस पे दिखाएंगे? तो उसको भी क्या कहेंगे? वो भी बाप के जैसा है, बाप समान है। इसलिए सारी चीज़ें किस पे दिखाई है? शंकर के मुकुट पे दिखाई है गंगा, और चंद्रमा अर्थात आकाश, चंद्रमा अर्थात क्या?
आकाश, शीतलता, मतलब ये 5 तत्व उसमें बताए हैं और पूरी प्रकृति के चीज़ में वो बैठा है। इसका ये मतलब है प्रकृति का राजा, प्रकृति को भी बनाने वाला, सूर्य चांद सितारों को भी तैयार करने वाला वो एक है। और चंद्रमा का दूसरा रूप है शीतल भी है। क्या है अपना अपना बाबा क्या है? शीतल भी है, रोशनी भी फूल देते हैं, ज्वाला भी खूब है, लेकिन चंद्रमा जैसे शीतल भी बहुत है, मतलब कि सहन करने की भी बहुत ताकत है, शीतलता। हर बच्चा अपने बाबा के सामने कोई भी आके कुछ भी बोलेगा, गाली देगा या कुछ भी करता है तो बाबा कभी बोलता है कि अच्छा आप मेरे को गाली दे रहे हो? कभी बोला? बड़ा प्यार से, बाबा कोई बात नहीं, आपकी दिल खाली हो गई ना, अब आप खुश हो ना, आपको संतुष्टता मिली ना, अभी आप खुश हो, गाली दे के आपका दिल हल्का हो गया ना, बस आप हल्के रहो। तो ये बाबा है, बड़े शीतल हैं। तो ये सारी चीज़ें उन पे दिखाई हुई है। गंगा को बोलते हैं पवित्रता का प्रतीक है, उससे ज़्यादा पवित्र कोई है ही नहीं। बोलते हैं ना गंगा को पतित पावनी का नाम दिया गया है, पवित्रता का प्रतीक दिखाया गया है, तो वो भी कितने पवित्र है। जैसे इस संसार में वासनाओं से लिप्त सारा संसार में कितने सब बच्चे ऐसे हैं, लेकिन शिव के लिए कभी ये नहीं दिखाएंगे कभी कि भाई वो वासना से लिप्त है। पवित्रता का प्रतीक, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर, एकदम साफ सुथरा पवित्र। संसार बदल जाएगा। विचार करो, आदि में बाबा आए, बाबा ने बराबर पाठ बजाया, बल शरीर छूट गया, पर बाबा की स्थिति तो नहीं बिगड़ी, नहीं। फिर बाबा ने दूसरा रथ लिया, फिर बाबा ने पाठ बजाया, बाबा ऐसे ही रहे, एकदम निर्माण निश्चल, वाह बड़े प्यारे। वो भी शरीर छूट गया, तीसरा लिया, बाबा तो वही है ना, बाबा में तो परिवर्तन नहीं आया कि बाबा को बड़ा गुस्सा आ गया हो, तमो प्रधान बन गया हो, या बाबा को ये हो गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। ये सोचो, शरीर छूटते रहे। इसलिए बोलते हैं ना, भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं कि पार्वती शरीर छोड़ती रही लेती रही, छोड़ती रही लेती रही, पर शिव ऐसे कैसे दिखाए हैं? समान स्थिति जैसे पहले थे, ऐसा तो नहीं हुआ कि पार्वती छोटी पैदा हुई तो शिव भी छोटे नन्हे मुन्ने बन गए हो, या पार्वती बूढ़ी हो गई हो तो शिव भी बूढ़े हो गए हो, ऐसा तो नहीं दिखाया। कैसा दिखाया? एक समान सदा शिव, जो है सो है, ना बूढ़ा ना जवान ना बच्चा, बस एक समान स्थिति दिखाई है। हाँ, इसलिए तो बोलते हैं कि शिव थोड़ी कभी छोटा पैदा होता है फिर बुरा होता है, किशोर अवस्था में पढ़ता है, पढ़ाई करता है, फिर ये करता है, ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया ना। लेकिन पार्वती को जन्म और मरण में चक्र में दिखाया है, शिव को तो कभी दिखाया नहीं ना। है, पार्वती को दिखाया जन्म मरण के चक्र में, पर शिव को कभी नहीं दिखाया, क्योंकि वो जन्म और मरण के चक्र से बड़े न्यारे हैं, एकदम अलग है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, और सब बच्चे ठीक हो, मन ठीक है, तन ठीक है? ठीक है, वाह बच्चों वाह। हाँ, बाबा 21 जन्मों का वर्षा करते हैं, फिर में सीढ़ी में दिखाया कि 8 जन्म के 12 जन्म देता है, 12 8 20। हाँ, और वर्षा बाबा 21 जन्मों का 1 जन्म ये है। आप सोचो, ये जो जन्म है ना, ये हीरे के जैसा युग है। इसमें हमें मालूम है, इस युग में हमें मालूम है कि हम जा कर के क्या बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस युग में हम
किसकी पालना में पल रहे हैं? वाह, सोचो, विचार करो, जो संसार को चलाने वाला है उसकी पालना में वो हीरा है। क्या है वो? सबसे वैल्यूएबल हीरा, जिसकी कीमत इस संसार में किसी के पास नहीं है। और हमको क्या बना रहा है? हीरा बना रहा है। तो युग कौन सा हुआ? डायमंड युग। ये डायमंड युग है, ये डायमंड जन्म है अपना। बाहर की दुनिया बल कलयुग है, लेकिन हम कहाँ हैं? हमारा जन्म कौन सा है? हम डायमंड जन्म में जी रहे हैं, क्योंकि ऐसी पालना दुनिया में कोई नहीं दे रहा है, ऐसा हमें कोई नहीं बना रहा है। तो बाबा को सोचो, बाबा कितना प्यारा है, कितना प्यार। मन तो खुश हो जाना चाहिए, दिल में बाबा के प्रति प्रेम के आंसू टिप टिप करने चाहिए। दुनिया की याद में आंसू बहाए तो क्या मिले? आंसू बहाए तो बहाए उस ईश्वर की याद में जो 21 जन्मों का वर्षा मिले, जो पूरे विश्व का राजा बनावे। उसकी याद में आंसू गिरे तो आंसू मोती बन जावे। दुनिया की याद में आंसू गिरे तो क्या बनता है? कुछ भी नहीं, वेस्ट। बाप की याद के जो आंसू है वो हीरे के। एक आंसू बाप की याद में गिरा। सोचो, बाबा ने ना ऐसी डब्बी रखी थी, गिरा, जैसे डब्बी में आया तो क्या बना? क्या बना? हीरा बना, हीरा। तो चेक करना। बाबा बोलता है, बाबा के पास बच्चों का रजिस्टर है, आपने कितने हीरे जमा किए हैं। एक लॉकर भी है साथ साथ में, जिसमें आपकी कमाई जमा कर रहे हैं, है ना। दुनिया के बैंक में लॉकर होते हैं ना आपके, कि आपका पर्सनल चीज़ें उस बैंक में हो, बड़ी सेफ्टी समझते हैं उसमें। तो एक लॉकर आपका वहाँ पर भी है। कहाँ पर? बाबा के पास में। तो उस लॉकर में कितना जमा किया है चेक कर लिया करो कभी कभी जा करके, बैठ करके बाबा के पास में। बाबा थोड़ा लॉकर दिखाओ ना, क्या है उसमें, है मैंने कितना जमा किया है। बच्चे सोचते हैं मैंने इतने घंटे याद किया है और इतना जमा हुआ है। खर्च कितना किया ये नहीं देखते हैं, खर्च कितना किया ये नहीं देखते। खर्च का मतलब क्या है? बाबा ने कहा अगर समय वेस्ट किया तो वहाँ से खर्च हो रहा है, सफल किया तो वहाँ पे जा रहा है। तो सभी अपने अपने लॉकर चेक करें, देखे कितना जमा हुआ है, कितना वेस्ट हुआ है। ठीक है, सभी खुश हो? दिल लग रही है? मुंह से बोलो। किसके साथ? बाबा के साथ। हाँ, 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 हाँ। मतलब तो अभी क्या बताया? बाबा के लिए क्यों नहीं है? हाँ, अपन के लिए क्यों नहीं है? स्टार्टिंग में तो सबसे पहले अपना ही था, बाद में तो आपका बना। बच्चों, बाप से तो बच्चे पैदा होते हैं, बाप से तो होते हैं ना बच्चे पैदा। तो पहले हीरे के युग में आए ना, जो 100 वर्ष का युग है, इसमें सब कवर हो जाता है। किसी के बचे कुचे जो भी जन्म है, 1-2 कम हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो इस 100 वर्ष के युग में सब कवर कर लेता है। ठीक है, क्योंकि जब कलयुग होता है, द्वापर युग में छोटे छोटे जन्म होते हैं। कहाँ गए राजा बन के युद्ध के मैदान में, गर्दन कटवा के आ गए, ख़त्म, जन्म ख़त्म, अकाल मृत्यु। फिर जन्म मिलेगा छोटा सा नन्हा सा, है ना। ऐसे ऐसे भी होते हैं।
बोलते हैं अच्छे सच्चे योद्धा की जो जीवन होती है बड़ी थोड़ी होती है, कम होती है, वो ज़्यादा समय तक नहीं जीते। और जो उनके साथ लड़ने वाले हैं वो इतने बढ़ जाते हैं ना, वो कहाँ लंबे समय तक जीते हैं, वो भी चले जाते हैं। बाबा जैसे ये 5 तत्वों की रिहर्सल चलती रहती है, हाँ आपके साथ से चल रही है, ऐसे साइंस के साथ में भी रिहर्सल चलती रहती है बीच में, हाँ एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, हाँ। जैसे ये टेलीफोन वाली भी रिहर्सल चलती थी क्या, या एक ही बार? एक बार झटका जरूर आएगा, ठीक है, आना जरूरी है। बोलते हैं ना कि बाबा चांस देते हैं, चांस एक बार में दे दिया तो सब ख़त्म हो जाएगा, तो चांस देंगे, मतलब 1-2 रोज का, 3 रोज का, ठीक है। उसके बाद वही ना, जैसे बोलते हैं कि किसी की कहानी बताते हैं कि मृत्यु की और व्यक्ति की बड़ी प्यारी दोस्ती हो गई, हाँ? तो व्यक्ति ने कहा जब आप आओगी ना तो मुझे ज़रूर एक पत्र भेज देना, हैं, एक पत्र ज़रूर भेज देना कि मैं आ रही हूँ आपको लेने के लिए, क्योंकि आप तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई ना। तो क्या हुआ फिर, अचानक से वो चले गए। तो जा कर के उनको बोलते हैं आपने तो पत्र भेजा ही नहीं, आप कहाँ के दोस्त निकले। तो बोला मैंने तो आपको कितने पत्र भेजे, कहाँ से पत्र भेजे, मुझको तो एक भी नहीं मिला। तो उसने बोला क्यों, पहला पत्र भेजा आपको सुनना बंद हो गया, अब जब बस भगवान को याद करो, कान बंद हो गए, दुनियादारी की बातें छोड़ दो। पहला पत्र तो मैंने यही भेजा, फिर आपने मशीन डाल करके सुनना शुरू कर दिया है। उसके बाद आँख का पत्र भेजा, दिखना बंद हो गया, अभी भी सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ। तो आपने भी क्या किया, चश्मा लगा लिया, फिर से देखना शुरू कर दिया। फिर बोला सफ़ेद कर दिए, पूरे बाल उड़ गए, पूरे बाल वाइट हो गए, देखो संदेश आ गया है, पूरे बाल वाइट हो गए, आपने डाई लगा ली। ये भी पत्र है। फरिश्ता बनने की बारी आई तो डाई लगा। हाँ, फिर सब दांत निकल गए। भाई अभी ये टेस्ट लेना बंद करो, अभी बस लीन हो जाओ, उसकी याद में जाने का समय आ गया है। तो आपने लगवा करके फिर शुरू कर दिया है। अब मैं क्या करूं, मैंने तो 4-4 पत्र आपको भेजे, आपने क्या किया। तो समझो अच्छा ये पत्र होते हैं, बाद में बड़ी देर में समझ में पत्र होते हैं, ये पत्र होते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से भी हमें क्या करना है, ऊपर उठना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं, इसका अर्थ ये है कि अब मेरा समय नज़दीक आ रहा है, मुझे एक एक श्वास को सफल करना है। बल आप ये करो, आप भोजन के लिए दांत लगाओ, सुनने के लिए मशीन लगाओ, देखने के लिए चश्मा लगाओ, लेकिन ये मत भूलो कि मैं अब वानप्रस्थ स्थिति की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं वापस जवान नहीं होने वाला, वापस बच्चा नहीं, इस शरीर छोड़ के ही मैं बच्चा बनूंगा। इस देह का त्याग अब निश्चित है और मुझे क्या करना है, हर घड़ी बाप की सेवा में, बाप की याद में सफल करना है। सदा याद रहे, सफल करना है। पहले में भी राजाए जो भी है साधु क्या बन जाते थे, जैसे ही वानप्रस्थ अवस्था आई 60 वर्ष के हुए तो सब त्याग देते थे। क्या त्याग देते थे, भाई आपके पास राजपाट आप संभालो, अब अपन तो चल दिए बस उसकी याद में, कब शरीर छूट जाए क्या भरोसा, कब अंतिम घड़ी आ जाए क्या भरोसा। इसलिए अंतमति सोगति। तो सदा क्या करना है, सदा याद रखना है कि मैं
हर घड़ी अंतिम घड़ी। और बाबा को बोलो, बाबा जब मेरी अंतिम घड़ी आवे बस मैं आपकी गोद में जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी गोद मुझे मिले, बस मैं आपको देखूं, आपको सुनूं। इसलिए बजता रहे ओम, मुख में ओम बजता रहे, बाबा के बड़े प्यारे प्यारे गाने सुनते रहो। हाँ, समझ में आया सबको? ये जीवन बाप की याद में गुजरे अभी। वाह बच्चों वाह, सब बड़े प्यारे हैं। हाँ महाकाल को शक्ति से भीख मांग के दिखाया गया, जो दाता है सबका, हाँ भीख मांग के दिखाया दिखाया गया है ना। ये दोनों ही एक है। शिव क्या है? शिव नाम क्यों पड़ा है? हाँ वो तो है, इसलिए जिसका शव नहीं है। शिव नाम क्यों पड़ा है? अनादि अनंत क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके अंदर शक्ति है। क्योंकि उसके अंदर क्या है? वही शक्ति, सेम शक्ति आपके अंदर आए तो आप शिव बन जाओ। समझ में आ रहा है? पर उसके जैसी शक्ति किसी के पास नहीं हो सकती। शिव और शक्ति अलग नहीं है, वो एक ही है, एक ही कंबाइंड रूप है। वो तो भक्ति मार्ग की कहानियाँ हैं, रोचक कहानियाँ हैं, मन को बहलाने वाली कहानियाँ हैं, है ना। कुछ थोड़ा सही है, कुछ गलत है। अब शिव भी भीख मांगे, दाता क्यों कहे फिर? वो तो दाता है। हाँ बाबा, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे विनाश से पहले भारत में जैसे एक राज्य, एक भाषा हो जाए, जैसे एक मत, सब लोग एक मत के। विनाश से पहले कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। विनाश से पहले तो नहीं, ये समय विनाश के पहले का समय है। तो क्या यहाँ एक राज्य, एक मत, एक भाषा है? नहीं है ना। भारत विश्व गुरु हाँ बनेगा, लेकिन विनाश के पहले का समय ये है, तो यहाँ है नहीं, है ना। ये एक मत, एक भाषा, एक राज्य, ये विनाश के बाद की कहानी है। ये सतयुग की कहानी है। विनाश के बाद भी ये नहीं होगा। विनाश के थोड़े टाइम के बाद पूरी तरह से स्वयंवर के बाद, वन के बाद ही एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना होगी, एक के बाद ही। ठीक है। अच्छा हाँ हाँ जैसे बाबा जैसे 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, हाँ तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे जो हैं हमारे ब्राह्मण भाई बहन, जो दीदियों के कसम से या डर से, तो अगर नहीं इस पाठ को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 21 जन्मों के वर्षे से तो फिर वो वंचित रह जाएंगे क्या? उनके लिए क्या है। संदेश है? देखो, जो बच्चे डर रहे हैं कसम से, सबसे पहली बात कि बाबा की शिक्षाएं कभी कसम नहीं देती। ठीक है, क्या नहीं देती? बाबा की किसी भी मुरली में, हाँ बाबा ये कहेगा कसम खाओ कि कब, हमेशा नहीं, कि माया से दूर रहेंगे, है ना, या बाप के सदा बन के रहेंगे, बचपन के दिल भूलेंगे नहीं, ये बाबा बोलते हैं। कसम खाओ, जो हमें दुख देता है उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा। पर जो बच्चों की कसम देते हैं, पति की कसम देते हैं, परिवार की कसम देते हैं, सबसे बड़े तो मूर्ख वो हैं ही, पर उनसे भी बड़े मूर्ख वो हैं जो कसम लेते हैं। लेते क्यों हैं? हाँ, आप भिखारी हो। बाप जो इतने दिन से 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है, वो तो लिया नहीं। कसम बड़ी प्यारी लगी, ले ली।
और ये जो बोलते हैं ना हमारा श्राप लगेगा, ये लगेगा, ये कुछ होने वाला नहीं है। श्राप किसका लगता है? और जो सच्चा होता है ना, दिल से सच्चा होता है, जो सच्चा भगवान का प्रेमी होता है, जिनको सच में प्रेम है, जो सच्चा राजयोगी होता है, वो मुख से तो क्या संकल्प में भी किसी को बद्दुआ नहीं दे सकता, संकल्प में भी किसी को श्राप नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं दे सकता। हाँ? तो उठेंगे नहीं, आएंगे ही नहीं। किसी को दुख देने के संकल्प, बद्दुआ देने के संकल्प आएंगे ही नहीं, आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये तो मूर्ख है लेने वाले भी और मूर्ख है देने वाले भी। अगर जो ले रहे हैं, अगर वो बाबा को कहते हैं बाबा हम मजबूर है ना, हमने कसम ले ली ना, दीदी ने कसम दे दी, हम नहीं आ सकते, तो बाबा कहेंगे आप मत ही आओ, आप आओ ही नहीं, आप वहीं रहो। क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों का जो कसम से डर जावे? वो बाप के थोड़ी हैं, कहाँ से बाप के हैं? तो मूर्ख हैं। भगवान के बच्चे, उस परम पिता परमात्मा की संतान कसम लेवे। बाबा ने क्या कहा? आपको कोई गली हुई चीज़ देवे तो आप लोगे? आपको बदबू मारेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कसम क्या है? क्या है? बदबूदार चीज को रख रहे हो आप। आपके पास इतना साफ सुथरा घर मंदिर जहाँ बाप विराजमान करता था और आपने वहाँ बदबूदार चीज रखी, तो बाप बैठेगा ही नहीं। आप कितना भी पुकारते रहो। क्या प्यार है भगवान से? कौन सा प्रेम है? हाँ, ड्रामा का राज यही है कि पाप का घड़ा टिक 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 करके भर रहा है। जो कसम ले रहे हैं, जब फूटेगा तो गंदे तो वो भी होंगे। क्यों? ड्रामा का राज ये है कि एक होता है डायरेक्ट बाप के साथ चलना और एक इनडायरेक्ट बाप के साथ चलना। ये ड्रामा का राज है। बाबा ने सबको स्वतंत्र किया है, ये ड्रामा का राज है, खुली छुट्टी है। क्योंकि बाबा के साथ चलेंगे समर्पण होके तो बाप साथ है। आप इनडायरेक्ट किसी की पूंछ पीछे चलेंगे तो भी साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे? बाबा ने कहा ना कि जो रिकॉर्ड जैसे चलती है तो पीछे का गिरता जाता है और नया भरता जाता है। हाँ, अभी जैसे हम जो एक्ट करते हैं, हाँ, तो हमारा जो पिछले कल पहले की जो एक्ट है वो गिरती जाती है और अभी जो हमने पार्ट बजाया प्ले किया वो हटती जाती है। हाँ। तो ये चेंज तो नहीं होगा ना? कल पहले जो था वही रिपीट होगा या चेंज होगा? बाबा ने पहले भी बोला था, ये संगम युग ताले की चाबी है। क्या है? चाबी है। यहाँ एक बड़े से खजाने का लॉक खुलता है, वहाँ जाकर आप जिस चीज़ पे हाथ रखो वो आपका हो जाएगा। अर्थात जो आप बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। बाबा ने ऑप्शन रखा है। कंगन बनाने वाले जोहरी को मालूम होता है कि कंगन में जोड़ कहाँ है। घर बनाने वाले कलाकार को मालूम होता है कि पानी की पाइप कहाँ है, बिजली की तार कहाँ है। वहाँ उसको करके वो ठीक भी कर सकता है, जोड़ भी सकता है। हमारे परम पिता को मालूम है कि इस संसार का लोक कहाँ है, उसने लोक खोला है। आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं, अपने ड्रामा को, अपने पाठ को। ठीक है? फिर कहेंगे बनी बनाई बन रही, फिर कहेंगे, फिर सिर लग जाएगा फिर उस पर। फिर पूरे 5000 साल यही चलेगा जो आपने अब अपने कैसेट में गाना गाया है। बाबा ने कहा आप बनो तो मैं माला में लड़ियाँ लगा दूंगा, आपके नाम की लड़ियाँ लगा दूंगा, आप पुरुषार्थ तो करो। मेहनत किसको करनी है?
बस हमें करनी है। इसलिए ये जो ज्ञान लिया है ना, उल्टा ज्ञान लिया है। अब तो बनी बनाई बन रही है, जो पद मिलेगा मिल जाएगा, जैसा बनाना होगा भगवान ऐसा बना देगा, जो मेरे ड्रामा में होगा मैं मिल जाएगा। ये क्या है? ये उल्टा ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। मानो अगर किसी को पता है कि आप राजा बनने वाले हो, आपको राजा तो बन ही गए हैं, अब क्या मतलब है, क्यों पढ़ाई पड़े राजा बनने की, क्यों गुरुकुल में जावे, क्यों अस्त्र शस्त्र सीखे। ठीक है बच्चों, मत सीखो, राजा तो आप बन ही गए हो, बन के बैठ जाओ, कोई दूसरा आएगा, आपको तलवार चलानी आवेगी नहीं तो गर्दन काट के चला जाएगा। 1 मिनट के राजा बने हो, दूसरे मिनट में राजगद्दी चली गई तो क्या फ़ायदा। आपसे बड़ा उदाहरण कहाँ होगा बाबा, आपको तो सारा पता है ना, आपकी पूरी जगह से वही ना, तो राजा कहाँ का। ठीक है, आपकी भविष्यवाणी भी सफल होगी, राजा आप बन ही गए हो, 1 मिनट के लिए राजा बने हो, 1 मिनट के लिए। तो क्या किया आपने, बैठे और नीचे आ गए। जब बैठे थे तब तो पूरे थे, जब नीचे उतरे तो अधूरे निकले, वो भी गया। तो ये होता है, इसलिए बोलते हैं बाबा बच्चे सीख लो, ये शिक्षा है, ये पुरुषार्थ है, ये मेहनत है। गुरुकुल, अब मानो एक राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, सबसे बड़ा उदाहरण प्रैक्टिकल। राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या बन गया, राजकुमार। मालूम है जब बड़ा बन जाएगा तो राजा ही बनेगा, बच्चे को मालूम है ना, मालूम है। तो भी उसको गुरुकुल में भेजते हैं, गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए। क्यों क्यों? ताकि वो जिस गद्दी पर बैठे उसकी सुरक्षा करने के निमित्त बने, और पूरी प्रजा की सुरक्षा करने के निमित्त बने, और राजा की सुरक्षा करने के निमित्त बने। ऐसे ही तो पता है कि मैं राजा हूँ, मैं क्यों जाऊँ गुरुकुल में, क्योंकि मैं राजा हूँ। आप राजा तो बन गए हो, बिना सीखे गद्दी पे बैठ जाओ, दूसरा राज्य वाला आएगा, आक्रमण करके आपको उठा के ले जाएगा। कौन से राजा बने, कौन से राजा बने, 1 मिनट के राजा। बाबा बोलते हैं बच्चे आप मेरे राजा बच्चे हो, आपको मैं ऊंचा पद दूंगा। बाबा ने तो बोला क्योंकि बाप का बच्चा तो राजा बच्चा हुआ ना, क्यों बाप का बच्चा है, वारिस बच्चा है। और आप कहो अब तो मैं राजा बन ही गया हूँ, क्योंकि भगवान ने बोल दिया, मेरे पिता ने बोल दिया मैं राजा बन गया हूँ। बन गए हो, पर कितने मिनट के लिए? अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, माया से अपनी सुरक्षा करना ही नहीं सीखेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, तो काहे के राजा। आप तो फिर बाबा के दिल के ही बस कहाँ के राजा रहेंगे, परम धाम के राजा रहेंगे, नीचे के राजा नहीं बनेंगे। फिर वहीं के राजा बने रहो, गद्दी तो मिली गई ना, ऊंची गद्दी है, नीचे क्या करोगे फिर। ये बाबा की गुह्य रहस्य है, जिनको समझ में आ गई बन गए राजा, जिनको नहीं समझ में आएगी तो फिर अपना अपना पुरुषार्थ। अभी किन्हीं किन्हीं बच्चों को बाबा ने उनका पाठ बताया, अच्छा अरे वाह मैं ये बन गया, बाबा ने बोल दिया बस मैं बन गया। आप फिर आराम से बैठा, चलो ऐसे करो वो करो, खुद नहीं करना कुछ है। फिर बोलते मैं राजा हूँ, पता है मैं कौन हूँ। अभी से राजा बन गए, पुरुषार्थ नहीं किया। ये बाबा ने प्रैक्टिकल करके देखा। तो बाबा को क्या उतारने में टाइम लगेगा, जब चढ़ाने में टाइम नहीं है तो उतारने में क्या टाइम लगेगा। चलो बाबा तो चढ़ा देगा, उतारने वाले भी तो तैयार हैं, उतारने वाले भी तो तैयार बैठे हैं। तो इसलिए ये तो कोई मूर्खता वाली बातें नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता प्राप्त करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना लंबा समय तक राजगद्दी मिलेंगी, जितना बाबा को याद करेंगे उतना आपके पद की सुरक्षा होगी, आपके राज्य की सुरक्षा होगी। समझ में आया? जितना बाबा के दिल पे बैठेंगे, जितना लंबा टाइम,
उतना लंबा टाइम राजगद्दी पर विराज करेंगे, राजा बन के रहेंगे। ये है पुरुषार्थ, ये है मेहनत, तपस्या। जितनी सेवा करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके सामने सेवक आ जाएंगे। ये अपने को तैयार करना है, ऐसा अपने को पुरुषार्थ करना है। हाँ, क्या हो जाता है? ब्रेन पावर मतलब लगता है कि कुछ जीरो जैसे हो जाता है। हाँ, जब ऐसा लगता है, ये जो पावरफुल कमरा है ना बाबा के सामने जाके बैठ जाओ, ओम करो, बाबा को देखते रहो, निहारते रहो, अपने आप ताकत आएंगी। ठीक है? हाँ, घर पे भी आप देखो, एक अच्छा स्थान बनाओ। आप सोचो, जब आपका ये टेलीफोन डिस्चार्ज हो जाता है, भागे भागे कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? ढूंढोगे कहाँ है। नहीं मिला तो कहीं बाहर भी जाना पड़े तो भी चार्ज करने जाओगे ना? हाँ? ऐसा अपने को चार्ज करने का स्थान बनाओ। जब भी डिस्चार्ज हो जाओ तो बैठ जाओ बाबा के सामने, बड़े प्यार से देखते रहो, निहारते रहो, वाह, और बाबा आपको चार्ज कर देगा। समझ में आया? टेलीफोन को चार्ज करने का रास्ता कहाँ ना कहाँ से खोज लेते हैं, तो आत्मा को चार्ज करने का रास्ता अपने प्यारे परमात्मा के पास है। सभी आत्माओं का चार्जर जो है एक ही प्यारा बाबा है, उसके पास बैठो तो आत्मा फुल चार्ज हो जाएगी। ठीक है? हाँ, अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ठीक है।